नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गठबंधन तोड़ने की आग पर दिल्ली दरबार ने आखिर में पानी डाल ही दिया। जहां विपक्षियों को लग रहा था कि भाजपा 2027 से पहले अलग अलग पार्टियों में बिखर जाएगी, तो वहीं अमित शाह ने भी साफ कर दिया कि आखिर उन्हें भाजपा का चाणक्य क्यों कहते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की सत्ता में इस समय जो चेहरा सबसे ज्यादा अहम है वो योगी या केशव प्रसाद मौर्य नहीं बल्कि संजय निषाद बन चुके हैं। अपने गठबंधन तोड़ने की धमकी देने के बयान के बाद से ही मानो सत्ता संजय निषाद के इशारों पर घूम रही है। कभी उन्हें डिप्टी सीएम मिलते हैं, कभी भूपेंद्र चौधरी उनसे फोन पर बात करते हैं, तो अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संजय निषाद से मिलकर उनकी परेशानी सुन रहे हैं। और माना जा रहा है कि संजय निषाद को इतना भाव और सम्मान किसी और के नहीं बल्कि दिल्ली दरबार और भाजपा के चाणक्य के इशारों पर मिल रहा है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर खबर क्या है। खबर बहुत अहम है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया और हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ संजय निषाद से मुलाकात करते हैं। खास बात यह भी रही कि संजय निषाद अकेले नहीं थे, उनके साथ साथ उनका बेटा भी इस मीटिंग में मौजूद रहा। इस दौरान संजय निषाद ने अपने हाल ही में दिए गए बयानों को लेकर मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखी, सफाई दी। माना यह भी जा रहा है कि मीटिंग में संजय निषाद ने उन नेताओं के नाम की शिकायत योगी आदित्यनाथ से की जो संजय निषाद और निषाद पार्टी को बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए थे। साथ ही इस बैठक में निषाद आरक्षण और बाढ़ में मछुआरों की समस्या को लेकर चर्चा की गई। वहीं उनकी शिकायत को सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने भी निषाद को आश्वस्त किया कि आप चिंता मत करिए, आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी और जो लोग गठबंधन को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मीटिंग के बाद जब संजय निषाद बाहर आए तो उन्होंने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया, लेकिन मामला कुछ और ही है। क्योंकि भले ही यह शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है, लेकिन सूत्रों का मानना है कि यह भेंट किसी और के नहीं बल्कि दिल्ली दरबार और भाजपा के चाणक्य के इशारों पर कराई गई है, ताकि बिहार चुनाव और पंचायत चुनाव से पहले भाजपा में जो कमियां हैं उसे ठीक किया जा सके और साथ ही गठबंधन की एक मजबूत तस्वीर जनता के सामने पेश हो। यही वजह है कि दिल्ली दरबार इस समय यूपी में बहुत एक्टिव है। सूत्र बताते हैं कि जैसे ही गोरखपुर से संजय निषाद की बगावत की चिंगारी उठी, दिल्ली में बैठे भाजपा के चाणक्य के कान खड़े हो गए। उन्हें पता था कि बिहार चुनाव और यूपी के पंचायत चुनाव से पहले सहयोगियों का नाराज होना कितना भारी पड़ सकता है और यहीं से दिल्ली का फोन अपना रंग दिखाना शुरू करता है। सूत्र बताते हैं कि दिल्ली से पहली घंटी बजी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की। उन्हें टास्क दिया गया कि फौरन संजय निषाद से बात करें और उनके गुस्से पर फौरन पानी डालें। ये डैमेज कंट्रोल का पहला कदम था। जब गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो मैदान में उतारे गए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। पाठक को एक कुशल रणनीतिकार माना जाता है। उन्होंने संजय निषाद से मिलकर सारी बातें सुनी और समझी, उनकी मांगों को समझा और एक रिपोर्ट दिल्ली भेजी। और जब दिल्ली को यकीन हो गया कि अब माहौल बात करने लायक बन गया है, तब आखिरी में सबसे बड़ा निर्देश आया सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए। उन्हें कहा गया कि अब आप खुद मिलिए, सारे गिले शिकवे दूर कीजिए और गठबंधन की मजबूत तस्वीर पेश कीजिए। अब सवाल यह है कि एक नेता के लिए पूरा हाईकमान और दिल्ली दरबार क्यों इतना हलचल में है? तो इसके भी 3 बड़े कारण हैं। संजय निषाद का मतलब है पूर्वांचल की 30 से 35 सीटों पर सीधा असर। निषाद, केवट, बिंद, मल्लाह समुदाय का वोट जिसके साथ जाता है, पूर्वांचल की बाजी उसी की हो जाती है। भाजपा 2027 से पहले इस किले को किसी भी कीमत पर दरकने नहीं देना चाहती। दूसरा कारण है कि अखिलेश यादव। भाजपा जानती है कि अखिलेश यादव छोटे छोटे ओबीसी दलों को जोड़कर एक नया गठबंधन बना रहे हैं। अगर निषाद जैसा बड़ा चेहरा टूटकर विपक्ष के पास चला जाता है तो ये सीधा भाजपा के लिए डबल झटके जैसा होगा। इधर भाजपा के पाले से एक सहयोगी कम होगा और उधर दुश्मन का पाला और मजबूत हो जाएगा। क्योंकि अगर एक पिछड़े वर्ग का बड़ा नेता गठबंधन तोड़ता है तो विपक्ष पूरे देश में नैरेटिव बनाएगा कि बीजेपी पिछड़ा विरोधी है, इसलिए संजय निषाद इतने खास हो गए हैं। तो दोस्तों, संजय निषाद का ये शक्ति प्रदर्शन उनकी निजी ताकत से कहीं ज़्यादा
बीजेपी की उस राजनीतिक दूरदर्शिता का नतीजा है जो जानती है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है और इस रास्ते में अगर कोई अड़चन बनेगा तो फिर सीधी बात है कि फोन सीधा दिल्ली से आएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर मेरा विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।